नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के भाग 4 में हम श्लोक संख्या 13 के आगे अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के 3 भागों में हमने देखा कि किस प्रकार युद्ध में अर्जुन मोह से व्याकुल होकर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, जिसमें उनके पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और उनके भ्रातागण हैं। उनको मार करके मैं विजय हासिल करके क्या करूँगा? इससे ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करूँ। तब श्री कृष्ण भगवान उनको उपदेश देते हैं, उनको समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक विषय वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जिसे तुम समझ रहे हो कि तुम मारने वाले हो या तुम मार सकते हो, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि शरीर की जैसे अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही शरीर में अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है, तो इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहानांतरम प्राप्ति धीर्यम तत्र न मुह्यति। अर्थात हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, अर्थात शोक नहीं करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार शरीरधारियों को इस शरीर में ही विभिन्न विभिन्न स्थितियों की प्राप्ति होती है और शरीर एक समान नहीं रहता, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का शरीर परिवर्तित होता रहता है, और जिस प्रकार हम उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमें शरीर के एक अंत के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति को भी स्वीकार लेना चाहिए और इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार देहधारियों को इस शरीर के अंदर कौमार्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, जरा यौवनम, युगावस्था, जरा वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, तथा देहिनांतरम प्राप्ति धीर्यम तत्र न मुह्यति। उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। देहांतरम, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है, तो इस विषय में जो धीरवान पुरुष होते हैं वो शोक नहीं करते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमनोपायिनः नित्याः स्ताति तितिक्षु भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और उसके विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन करो। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान उसको और अधिक समझाते हुए कहते हैं कि ये शरीर, इसके विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं। शीतोष्ण सुख दुखता, ये सर्दी और गर्मी और सुख दुख को देने वाले होते हैं। इंद्रियों और उनके विषय हैं, उनकी मात्राएं हैं। ये तो अनित्य और विनाशशील है, इनके विषय में अधिक शोक नहीं करना चाहिए। जैसे सर्दी और गर्मी, सर्दी के बाद गर्मी और सुख और दुख साथ में जीवन में आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार इन सबको हमें, तुम्हारे सुख दुख को सहन करना चाहिए। इसके विषय में हमें अधिक शोक नहीं करना चाहिए। यम ही न व्यथते पुरुषः पुरुषः सम सुख दुखम धीरम यो अत्यत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह पुरुष मोक्ष के योग्य हो जाता है। यानी कि ये जो सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, लाभ हानि है, ये जो विषम स्थितियां हमें प्रभावित करती रहती हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, सुख दुख में समभाव हो जाता है, वो मोक्ष के योग्य हो जाता है। यम ही न व्यतन्ते पुरुषः, जो पुरुष श्रेष्ठ इन सुख दुख को समान समझने लगता है और इनसे व्यतीत नहीं होता, सम सुख दुखम धीरम यो अमृतत्वाः प्रकल्प। यानी कि जो सुख और दुख में समान हो जाता है, वह धीर पुरुष ही अमृत तत्व के, मोक्ष के योग्य हो जाता है। तो इन स्थितियों से व्यतीत नहीं होना चाहिए। तुम्हें भी युद्ध में इस प्रकार हार नहीं माननी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयो अपि दृष्टो तपि तत्वदर्शिभिः। यानी कि असत ना सतो विद्यते भावो,
जो असत वस्तु है उसकी तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार उभयोपि जो दोनों ही का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया, यानी कि इस शरीर इस संसार में जो असत है, जो नहीं है, वो है ही नहीं, और जो है वो नष्ट नहीं हो सकती, उसका अभाव नहीं हो सकता। तो फिर जो नहीं है वो सत नहीं है और जो है वो असत नहीं हो सकता। तो दोनों की ही तत्वदर्शियों द्वारा इनका ज्ञान पुरुषों के द्वारा देखा जा चुका है। इसलिए इस विषय में शोक करना कि ये लोग हमारे द्वारा मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो है तो उनका अभाव नहीं हो सकता, और अगर वो नहीं है तो फिर वो उपस्थित नहीं हो सकते, उनका भाव नहीं हो सकता। इसलिए इस विषय में शोक करना व्यर्थ है। तत्वज्ञानी व्यक्ति जो है, जो पुरुष है, जो मोक्ष के अधिकारी हैं, वो सत्य को समझ लेते हैं और वो तत्वज्ञानी समदृष्टा हो जाते हैं। तो तुम्हें भी ये बात समझनी है कि न सतो भावो विद्यते न भावो विद्यते सत, यानी कि जो असत है, जिसकी सत्ता नहीं है, जो है नहीं, वो हो नहीं सकता, और जो है उसका अभाव नहीं हो सकता। इन दोनों का ही उभयो अपि दृष्टो अंतस्तो तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी पुरुष है, उन्होंने इन दोनों चीजों को समझ लिया है, और यही तुम्हें भी समझना है अर्जुन। इन श्लोकों में जो अभी हमने पढ़ा उसमें कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ये देखते हैं। आत्मा को शरीर की प्राप्ति किस प्रकार होती है? पहले श्लोक में बताया था श्री कृष्ण भगवान ने कि जिस प्रकार शरीर की विभिन्न अवस्थाएं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। तो इसी प्रकार आत्मा को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने इंद्रियों और उसके विषयों को कैसा बताया? श्री कृष्ण ने इंद्रियों और उसके विषयों को बताया कि सुख दुख और सर्दी गर्मी इत्यादि ये इंद्रियों के जो विषय हैं, ये अनित्य है, विनाशशील है, इनको सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कैसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य हो जाता है? जो तत्वज्ञानी व्यक्ति यह समझ जाता है कि इंद्रियों और उसके विषय विनाशशील है, जो सुख दुख और उसको समान समझ जाता है, वह व्यक्ति मोक्ष के योग्य हो जाता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत से क्या बात तात्पर्य है? जैसा कि अंतिम श्लोक में देखा था, न असतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं हो सकता है, असत सत नहीं हो सकता, न अभावो विद्यते सत, और अगर सत है, जिसका अस्तित्व है, उसका अभाव नहीं हो सकता। यानी जिसका अस्तित्व नहीं है वो अस्तित्व में आ नहीं सकता, और जिसका अस्तित्व है वो अस्तित्वहीन हो नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आत्मा शरीर के अंदर आत्मा है तो उसका अभाव नहीं हो सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस विषय में शोक करना व्यर्थ है। धन्यवाद। तो आज हमने इन श्लोक में पढ़ा कि कैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं। वो बताते हैं कि शरीर का त्याग वस्तुतः शोक करने का कारण नहीं है। शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के समान, जैसे बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इन्हीं के समान शरीर का स्थानांतरण भी होता है। तो उसे उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, और ज्ञानी जन इस बात को समझ जाते हैं तो इस पर शोक नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता की अगली कड़ी में देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को और अधिक स्पष्ट करते हुए ज्ञान देते हैं और उसके मोह को दूर करते हैं। धन्यवाद।